So in this video we are going to understand FEMA and FERA. ठीक है, FEMA and FERA हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं. What is FERA and what is FEMA? See student, it is related to foreign exchanges. Okay, foreign exchanges से related है ये. हम लोग FERA versus FEMA पढ़ने जा रहे हैं. FERA का मतलब होता है F is for Foreign Exchange Regulatory Act. इसको जो है जब पहले सबसे पहले ये वाला एक्ट आया था और इसमें कुछ चेंजेस करके अमेंडमेंट्स करके किन्हीं कारणोंवश फिर FEMA को लेकर आया गया, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. ठीक है, अब इसका मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि ये एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ था. देखिए जैसे कि हमारे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है उसका ओरिजिन कब था. 1973 में फेरा आया था एंड देन उसमें कुछ चेंजेस करके 1999 में फेमा को लाया गया और 2000 में उसे लागू किया गया. 2000 से वो चालू हो गया. ठीक है, अब फेरा क्यों लाया गया था? जो फॉरेन एक्सचेंजेस, जो हम लोग फॉरेन के साथ डीलिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं और जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आते हैं, ठीक है, मतलब कि विदेशी मुद्रा जो हमें मिलती है उसे बना करके रखना, उसे कंट्रोल करना, इसके लिए फेरा का कानून लाया गया था कि उसका गलत उपयोग हम ना कर सके. ठीक है, और 1999 में जो फेमा क्यों लाया गया? फेमा जो है फॉर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लाया गया कि अब जैसे कि फेरा और फेमा में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो फेरा जो है फॉरेन एक्सचेंज के कंट्रोलिंग के लिए लाया गया था और जो फेमा है वो फॉरेन एक्सचेंजेस के मैनेजमेंट के लिए लाया गया था कि जो फॉरेन एक्सचेंजेस हमारे पास आ रहे हैं उसका कैसे हम उसमें बढ़ोतरी कर सके, कैसे हम उसको आगे ले जा सके और मैनेज कर सके. ठीक है, थोड़ा सा मैं और इसके बारे में बताती हूँ, थोड़ा सा डिटेल. देखिए, जब हमारा ब्रिटिश शासन था, राइट, अंग्रेजों का जब शासन चल रहा था, उस दौरान भारत में विदेशी मुद्रा बहुत ही सीमित मात्रा में होती थी. लाइक फॉरेन एक्सचेंजेस वाज इन वेरी लिटिल क्वांटिटी. ठीक है, इस कारण सरकार देश में इसके आवागमन पर नजर रखती थी. देन सन 1973 में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम दैट इज की फेरा को लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य फॉरेन एक्सचेंजेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना डिसाइड किया गया. लेकिन यह कानून देश के विकास में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा था, बाधक बन गया था. इस कारण से 1997 एंड 98 के बजट में गवर्नमेंट ने फेरा 1973 के स्थान पर फेमा दैट इज विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को लाने का प्रस्ताव रखा था. देन इन दिसंबर 1999 संसद के दोनों सदनों द्वारा फेमा को पास किया गया एंड राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद जून 1, 2000 को फेमा प्रभाव में आ गया था. ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा देखते हैं फेरा एक्चुअल में क्या है. तो फेरा कानून का मुख्य कार्य विदेशी भुगतान पर नियंत्रण लगाना है. जैसे कि मैंने कहा, हम लोग जो बिजनेस करते हैं उसमें जो फॉरेन पेमेंट्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंजेस के थ्रू, उस पर कंट्रोल लाना फेरा के एक्ट के अंतर्गत आता था. पूंजी बाजार दैट इज पूंजी मतलब कैपिटल मार्केट में जब हम बात कर रहे हैं तो काले धन पर नजर रखना, ब्लैक मनी पे कंट्रोल रखने के लिए, विदेशी मुद्रा के मतलब फॉरेन एक्सचेंजेस के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दैट इज आयात और निर्यात पर नजर रखना और विदेशियों द्वारा अचल संपत्तियों मतलब कि फिक्स असेट्स की खरीद को नियंत्रित करना था. ठीक है, इस कानून को देश में तब लागू किया गया था जब देश का विदेशी पूंजी बाजार भंडार जो था बहुत ही खराब हालत में था. इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा के संरक्षण और अर्थव्यवस्था के विकास में उसका सही उपयोग करना था. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं फेमा क्या है. तो फेमा का महत्वपूर्ण लक्ष्य विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी कानूनों का संशोधन और एकीकरण करना, मतलब चेंजेस, अमेंडमेंट उसमें
मतलब उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अमेंडमेंट्स करना। इसके अलावा फेमा का लक्ष्य देश में विदेशी भुगतान और व्यापार को बढ़ावा देना, विदेशी पूंजी और निवेश को देश में मतलब इन्वेस्टमेंट्स को देश में बढ़ावा देना, ताकि इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है हमारा औद्योगिक विकास और निर्यात मतलब कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। राइट। फेमा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के रखरखाव और सुधार को प्रोत्साहित करता है। फेमा भारत में रहने वाले एक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह भारत के बाहर संपत्ति को खरीद सकता है, उसका मालिक बन सकता है और उसका मालिकाना हक भी किसी और को दे सकता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए हमारे जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, अब आप बताइए इंपोर्ट ज़्यादा बेटर है कि एक्सपोर्ट? मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट ज़्यादा बेटर है, मतलब कि निर्यात करना। निर्यात करना मतलब कि क्या? मतलब कि अपने देश से माल, गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे देशों में बेचना, सेल करना। देखिए दूसरे देशों में माल सेल होगा तो फॉरेन एक्सचेंजेस आपके पास आएंगे। एक शॉर्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ। जैसे आपने सपोज कर लीजिए अमेरिका को 1 रुपए की चीज बेचते हो, तो अमेरिका का डॉलर रेट अगर मान लो 75 रुपीज है तो आपके पास 75 रुपीज आते हैं। तो जब आप कन्वर्ट करते हो उसको 75 रुपीज आप अर्न करते हो, और जितना आप एक्सपोर्ट करोगे उतने फॉरेन एक्सचेंजेस आपके पास आएंगे, उतना राष्ट्रीय कोष में जो है पैसों की बढ़ोतरी होती है। और अपन अगर उसको लंबे लिंक में लेके जाएं, जितना राष्ट्रीय कोष आपका बढ़ेगा उतनी आपकी महंगाई जो है कम होगी। दैट्स व्हाई जो है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी आई थी। और जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन है दैट इज फॉर टू इम्प्रूविंग अवर फॉरेन एक्सचेंजेस। इसलिए तो सारी चीजें लिबरलाइजेशन में लाइसेंसिंग वगैरह काफी कुछ लिबरल की गई। ग्लोबलाइजेशन में हम पूरे वर्ल्ड के साथ हम बिजनेस कर सकते हैं इजीली उनके कानून को फॉलो करके। सो दैट्स व्हाई फेमा फेरा एक्ट को, फेरा और फेमा को लाया गया था। अब थोड़ा सा और एक पॉइंट देखते हैं। इससे वायलेशन का पॉइंट है नॉन कंपाउंडेबल और कंपाउंडेबल है, मतलब कि अगर फेरा के अंतर्गत ये जो है क्रिमिनल ऑफेंस, मतलब फेरा के अंतर्गत अगर कोई गलत काम हम करते हैं फॉरेन डीलिंग्स के अंदर, तो फेरा के कानून के अंतर्गत दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ओके, तो इसमें जो है आपको विदाउट वारंट, अगर वारंट भी नहीं निकलता है तो उसके बाद भी अगर आप इस कानून के अंतर्गत कोई क्राइम करते हो तो आपको सजा मिलती है, आपको जेल हो जाती है। ठीक है। और 1999 के फेमा के अंतर्गत जो है इट इज कंपाउंडेबल, मतलब कि इसमें जो जैसे इसका ये सिविल ऑफेंस माना जाता है, जैसे कि ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है तो ये सिविल ऑफेंस माना जाता है। इसमें जो आप गलती करते हो तो उस गलती का आप मुआवजा भर सकते हो, मतलब कि आप हर्जाना भर सकते हो। ठीक है, मॉनेटरी पेनल्टी आपको देना पड़ता है। सो इन दिस वे दिस इज नॉन कंपाउंडेबल, दिस इज कंपाउंडेबल। इसमें जो है पनिशमेंट कैसे मिलती है, आपको अरेस्ट कर सकता है आपको इस कानून के अंतर्गत, और विदाउट जरूरी नहीं कि इसमें वारंट निकालना आपका जरूरी है। और ये सिविल ऑफेंस के अंतर्गत आता है जिसमें कि आप पैसे से मॉनेटरी पेनल्टी आप पे करके आप उसमें आपके आप जो गलती कर रहे हैं उसके अंतर्गत आप मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, मॉनेटरी पेनल्टी के थ्रू आप रिलैक्स कर सकते हैं। सो इस तरीके के रिलैक्सेशंस दिए गए इसमें लिबरलाइजेशन के थ्रू, जिससे कि इसमें फॉरेन एक्सचेंजेस के मैनेजमेंट में थोड़ी सी हेल्प मिलने लगी। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस